हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ और आज आपको मैं टॉप 50 एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। और आप सभी को बताना चाहता हूँ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ। हर वीडियो में आपको मैं कम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज करवाता हूँ। ये सभी क्वेश्चन वही होंगे जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। अगर आप एग्जाम से पहले पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो, जितने भी पार्ट इसके अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, एग्जाम में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग होने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी ना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए लास्ट 6 मंथ की या लास्ट 7 मंथ की या फिर मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, आप एक बार सैंपल देख सकते हो। जो हमारी हर महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं। ये आप ravibookspdf.com से बाय कर सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। डिटेल में समझते हैं, मिशन का नाम क्या है, मतलब किस मिशन से ये गए हैं। एक्सियोम 4 मिशन, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सियोम 4 मिशन से गए हैं। किस रॉकेट की मदद से गए हैं। स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से गए हैं। शुभांशु शुक्ला कितने दिनों तक आईएसएस पर रहे हैं, 18 दिन तक। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय नागरिक हैं। उनकी यह यात्रा राकेश शर्मा द्वारा 1984 में उड़ान भरने के 41 साल बाद पूरी हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करेंगे तो देखिए आईओसी क्या है। यह दुनिया भर के ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च प्राधिकारी है। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस में। आईओसी की स्थापना पियरे डी कोब्रेटिन ने 23 जून 1894 को की थी, जिसके पहले अध्यक्ष डेमेट्रियोस विकेलस थे। मुख्यालय कहाँ पर है, ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। यह आपको ध्यान रखना है। और अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि हैं जिम्बाब्वे की। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का स्थान 99वां है। 99 नंबर पे है भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में। डिटेल में समझेंगे, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह संस्करण संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क्स द्वारा जारी किया जाता है। 10वां संस्करण है ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पर रहा है। भारत के पड़ोसी देश भूटान जो है 76वें स्थान पे, नेपाल 85वें पे, बांग्लादेश 88वें पे, श्रीलंका 104 पे, पाकिस्तान 144 पे, म्यांमार 155 पे, अफगानिस्तान 165 पे। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि इस सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, 99 है। नंबर 1 पे कौन है, फिनलैंड है। ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जुलाई 2025 में भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय सिंघल जो हैं ये सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत करी है। ज्ञान भारतम मिशन के बारे में जानेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा हुई। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। शुरुआत 27 जुलाई 2025 को मन की बात 124वें संस्करण के दौरान की गई थी। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों को कवर किया जाएगा। 60 करोड़ का बजट आवंटन है। ये आपको सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक एक उन्नत तकनीकी अभ्यास कहां पर आयोजित किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी सिक्किम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस पहली बार कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 जून को। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने संविधान के मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हुए आपातकाल की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे कि आरबीआई कहा जाता है, का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूनम गुप्ता को।
आरबीआई की बात करेंगे। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। गवर्नर हैं प्रेजेंट में संजय मल्होत्रा और 4 डिप्टी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, पूनम गुप्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो देखिए फ्रेम 2 मिशन जो है ये लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, स्पेसएक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है जो पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव यानी कि पोल टू पोल की कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। फ्रेम 2 मिशन को 31 मार्च 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, झारखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द ग्रेट कॉन्साइलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजीव चोपड़ा। ये आपने ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शर्ली बॉचवे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 31 मार्च 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर का नया नाम क्या हो गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शिवाजी नगर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, N चंद्रशेखरन को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे, 190 सदस्य देश हैं। स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रेखा गुप्ता को। रेखा गुप्ता 27 साल बाद बीजेपी के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। वह दिल्ली के शालीमार बाग से पहली विधायक बनी हैं। अगर हम बात करें दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 22, कुल सीटें थी 70। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा एक्सपायर हो चुकी दवाओं के संग्रह और निपटान पर पहली परियोजना की शुरुआत की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केरल। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी सी वीडियो है आपके लिए लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी पार्ट्स इसके आप देख लेना। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास मैंने स्टार्ट करी हुई है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2025 कब मनाई गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 19 फरवरी को। 2025 में भारत ने महान मराठा शासक की 395वीं जयंती मनाई गई। इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत सबसे पहले 1870 में पुणे में मराठा शासक महात्मा फुले से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस जगह के नदी के पानी में फैकल कॉलीफॉर्म का उच्च स्तर पाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकुंभ, जो कि प्रयागराज में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश विधानसभा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का छठा संस्करण आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। 25 फरवरी से 9 मार्च तक भारत और जापान के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन जापान के माउंट फुजी में आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मनु भाकर को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 25 जून को मनाया गया है। थीम की बात करेंगे, हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। इंग्लिश में आवर ओशन, आवर ऑब्लिगेशन और आवर अपॉर्चुनिटी, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का कहाँ उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मौसम भवन, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए किस नौसैनिक जहाज का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, INSV तारिणी। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 18 फरवरी 2025 को INSV तारिणी पोर्ट स्टेनली पहुंची है, जहां इसने नाविका सागर परिक्रमा 2 का तीसरा चरण पूरा किया है। यह अभियान भारतीय नौसेना के लैंगिक सशक्तिकरण और समुद्री उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए शामिल हैं। और आपको बताना चाहता हूँ 21,600 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय करने वाली यह यात्रा 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 10वीं पास किशोरियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नव्या योजना। नव्या की बात करेंगे, फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में बंद किया गया JCB पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 27 पदक अपने नाम करें। डिटेल में समझते हैं। भारत ने थाईलैंड में आयोजित एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कुल 27 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य शामिल हैं। इसका आयोजन थाईलैंड के नखोन रतचासीमा में 17 से 22 जून 2025 तक हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जानवी डांगेटी। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले की रहने वाली जाह्नवी डांगेटी को नासा द्वारा 2029 में शनि के उपग्रह टाइटन के लिए प्रस्तावित ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ऑपरेशन बशायर अल फतेह किस देश ने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान ने। अगला क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, अंबुबाची मेला 2025 का जो आयोजन है ये गुवाहाटी, असम में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क विमान त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ पर आयरलैंड में भारत की ओर से किस मंत्री ने भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी ने भाग लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में स्थित अंट पद्मनाभा मंदिर से 15वीं शताब्दी का दुर्लभ दीपक प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में किस देश ने ग्वाडा नेगेटिव नया रक्त समूह की पहचान की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस देश ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत FPV अटल का जलावतरण कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गोवा में। डिटेल में समझेंगे। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के निर्मित किए जा रहे 8 अत्याधुनिक स्वदेशी डिज़ाइन वाले फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में छठा पोत है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में DRDO ने किस द्वीप से प्रलय मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य में पहली बार आयोजित चारागाह पक्षी गणना में 43 प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। यह सर्वेक्षण 18 मार्च से 25 मई के बीच किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रख दिया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में बिहार के वैशाली में बुद्ध समयक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीतीश कुमार ने। अगला क्वेश्चन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारत के सबसे बड़े क्लोरोटेल्यून संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात के दाहिज में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस जल्द ही पूरे शहर में फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से लैस सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने जा रही है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार। अगला क्वेश्चन, 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के राजगीर में। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण की परिदृश्य को बदलने वाली एक अग्रणी पहल प्रोजेक्ट टाइगर की 52वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल को मनाई गई है। 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में भारत में कुल 28 टाइगर रिजर्व हैं। 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। फरवरी 2025 में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम प्रकाश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में लागू होने वाला NACH 3.0 किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के द्वारा। NACH 3.0 में NACH का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जुलाई 2025 में मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवा दिए आज के लास्ट 6 मंथ वाली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर कमेंट में देना है आपने। पहला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? 4 ऑप्शन है आपके पास। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का 6ठा संस्करण आयोजित हुआ है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़ GS के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।